ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। पर पदार्थों को विषय करते हुए वे हमें इष्ट अथवा अनिष्ट भाषित होते हैं। सुहावने असुहावने, सुखद दुखद अनुभव में आते हैं। उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, इसलिए उनके प्रति राग अथवा द्वेष होता है। और राग द्वेष से ही हम कर्मों से बंधते हैं। बाहर में लाभ हानि, इष्ट अनिष्ट, सुखद दुखद, हार जीत, ये सब परिणाम एक प्रकार के जुआ के परिणाम हैं। और जुआ एक दंडनीय अपराध है। अंतर्मुखता में कोई बाह्य पदार्थ विषय नहीं बनता, इसलिए किसी के प्रति राग या द्वेष उत्पन्न नहीं होता। हम वीतराग रहते हैं और वीतरागी को दंड नहीं होता। इसलिए पूरे प्रयत्न से बहिर्मुखता को छोड़िए और अंतर्मुख रहिए। बाहर के लाभ हानि, इष्ट अनिष्ट, सुखद दुखद संयोगों से जूझते रहना वह दुखदाई है, वर्तमान में भी और कर्मबंध होने से भविष्य में भी। संसार मोक्ष मार्ग का यही प्रकार है। बहिर्मुखता में इष्ट अनिष्ट कल्पना से राग द्वेष, वही संसार मार्ग है। और अंतर्मुखता में वीतरागता होने से कर्म बंध नहीं होता और मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए अपने ध्यान को अपनी ओर अपने पर रखने का भरसक प्रयत्न करिए। बहिर्मुखता से बचने का भरसक प्रयत्न करिए। दुखों की मार नहीं सहनी है तो हमें अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना ही होगा। आज करें, अभी करें, कभी नहीं करें, ये हमारा चुनाव है। जीव चूंकि निरंतर बहिर्मुख रहते हैं, इसलिए वे बेहोश ही रहते हैं। उनको होश ही नहीं होता कि वो कैसे जी रहे। निरंतर राग द्वेष से जीते हुए सुख दुख के परिणामों में, हार जीत, लाभ हानि, इष्ट अनिष्ट कल्पना में ही निरंतर जीते रहते हैं। और वीतराग होने का जो विधान है, अपने सन्मुख होने का, उस विधान का उनको परिचय भी नहीं हो पाता। दुखों से जूझते रहना, दुख निवृत्ति का उपाय निरंतर करते रहना, यही हमारे जीवन का स्वरूप बन गया है। और जो सुख का और दुख निवृत्ति का यथार्थ उपाय है, अपने से युक्त रहना, उस उपाय को हम नहीं कर पाते हैं। इंद्रिय द्वारों को बंद नहीं रख पाते हैं।
स्वतंत्र रूप से, निर्लग रूप से हम बहिर्मुख रहते हैं। हमारा अंतर्मन भी हमको टोकता नहीं है। ना अंतर्मन न कोई बाहर की दुनिया हमें प्रेरणा देती नहीं है कि हमें बहिर्मुख नहीं रहना है, अंतर्मुख रहना है। अपने को अपने ध्यान से जोड़ना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए पूरे प्रयत्न से। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास से ही अंतर्मुखता का समय बढ़ता है। इसलिए हम इसको ध्यानाभ्यास कहते हैं। अभ्यास से ही ध्यान सिद्ध होता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। निरंतर अंतर्मुखता का प्रयत्न करने से हमारा सहज जीवन अंतर्मुखी हो जाता है। हम अपने आप को बहिर्मुख होने से बचाते हैं। बाहर के लाभ हानि के प्रकरणों में अपने आप को झोंकते नहीं हैं। बहिर्मुखता ही जुआ खेलना है, एक व्यसन है। जिस व्यसन में जीव बर्बाद हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है और मर जाता है। बार बार जन्मता है और बार बार मरता है, बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करते हुए, राग द्वेष करते हुए। क्योंकि बाहर में कोई पदार्थ अच्छा लगता है और कोई बुरा। वही पदार्थ कभी अच्छा लगता है और कभी बुरा लगता है। सारा जीवन बाह्य पदार्थों या बहिर्मुखता में ही राग द्वेष करते हुए ही बीत जाता है और हम संसार सागर में डूबते रहते हैं, इसके पार नहीं हो पाते। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखिए। अत्यंत गंभीर होकर, दृढ़ संकल्पित होकर, पुरुषार्थवान होकर बहिर्मुखता को शेर के मुख से, जहरीले सांप से भी अधिक भयंकर मानिए। शेर एक बार मारता है, सांप भी एक बार मारता है। जहर से एक बार मरते हैं और बहिर्मुखता से हम बार बार मरते हैं। बहिर्मुखता के प्रति सजग रहना है और अधिक सजग इसलिए भी रहना है कि कोई हमें चेतावनी देने वाला बाहर में नहीं है। कोई टोकने वाला भी नहीं है कि तुम बहिर्मुख क्यों हो, आंखें खुली क्यों हैं, विचार क्यों कर रही हो, सुन क्यों रहे हो, सूंघ क्यों रहे हो, चख क्यों रहे हो, स्पर्श क्यों कर रहे हो। कोई इसको बुरा कहने वाला भी नहीं है। अभी तो जानना देखना हमारा स्वभाव है। ऐसा कहकर ही हमारी बहिर्मुखता को पुष्ट करते हैं। पहले अनादि से बहिर्मुख हैं और ऐसे में ये धर्मांध लोग हमें और बहिर्मुख रखते हैं। बाहर से कुछ उत्तमता की प्राप्ति की आशा मत रखिए। जो कुछ उत्तम भाव, उत्तम सुख मिलेगा वह हमसे ही मिलेगा, अंतर्मुख होकर ही मिलेगा।
अपना एहसास करते हुए मिलेगा। समीचीन प्रेरणा अपने को अपने सन्मुख होने से ही मिलती है। हम अपने सन्मुख नहीं हो तो निमित्त क्या कर सकता है। और जब अंतर्मुख होते हैं तभी हमारी होनार अच्छी है। हमें ही अंतर्मुख होना है, होनहार के भरोसे भी बैठना नहीं है। दृढ़ संकल्पित होकर, दृढ़ पुरुषार्थी होकर हमें अंतर्मुख रहना है। अपने आप को अपने ध्यान से जोड़ना है। बार बार मरना नहीं है। और मरना अकेला ही नहीं है, जन्म और मरण के बीच में भी हम नाना प्रकार के दुख भोगते ही हैं। राग द्वेष की आग में जलते ही रहते हैं, कषायों के द्वारा कसे ही जाते हैं। पदार्थों में इस तरह से कल्पना करके राग द्वेष करते ही रहते हैं, कोई अंत नहीं आता है। अनंत काल बीत गया है। और अगर हम पुरुषार्थी नहीं होंगे, दृढ़ संकल्पवान नहीं होंगे तो इसी प्रकार अनंत काल और बीत जाने वाला है। पर आश्रय छोड़िए, पर आश्रय में हम मूर्त का ही आश्रय कर पाते हैं। अमूर्त तो कोई दिखाई देता भी नहीं है। इसलिए मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़िए। मूर्त पदार्थों का आश्रय ही भौतिक जीवन है। वही काम भोग की कथा है, बंधन की कथा है। हमारा अंतर हृदय ही हमको कोसने लगे बहिर्मुख रहने के लिए, हमें चेताता हो, चेतावनी देता हो, तो ही हम अंतर्मुख रह पाएंगे। भीतर से ही एक चेतावनी मिलनी चाहिए। जब जब बहिर्मुख हो तो अंतर्मन हमको सुझाव दे, सावधान करे कि यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो, अपना हित नहीं कर रहे हो, अपना अहित कर रहे हो। क्यों अपने को दुखों में डाल रहे हो, भयंकर दुखों में। क्या दुखों से भय नहीं लगता है? अच्छी तरह विचार कर बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होने का पूर्ण प्रयत्न करिए। अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। सिर से पांव तक अंतर्दृष्टि से हमारी मुद्रा संवेदन रूप से, सुख दुख के अनुभव रूप से प्राप्त होती है। अमूर्त होने से ये हमारी काया को देखने जानने में नहीं आती। आत्मा को देखना जानना चाहते हैं, पर आत्मा देखने जानने का विषय नहीं है। आत्मा मात्र वेदन का विषय है। यहाँ सुख दुख का ही अनुभव होता है, आराम वेदना की स्थिति का ही अनुभव होता है, और वह अनुभव करना ही योग्य है। अन्यत्र अन्य परिणामों में, अन्य पुरुषार्थों में नहीं लगना है। यही निर्विकल्प मार्ग है, जहाँ कोई विकल्प नहीं है।
अपने सन्मुख रहकर हम शांति का अनुभव करते हैं, स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसलिए इसी शांति को, इसी सुख को, इसी स्वास्थ्य को बढ़ाइए, अपने में ठहर कर, अपने सन्मुख रहकर, अपने में ही विचरण कर। क्योंकि हमारी काया बड़ी है, इसलिए इसमें हम विचरण कर सकते हैं। क्षेत्र बड़ा होने से छोटे छोटे विभाग करते हुए हम अपने में विचरण कर सकते हैं, विहार कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। यही वास्तव में सच्ची तीर्थ यात्रा है। बाहर में एक गांव से दूसरे गांव में जाना, एक शहर से दूसरे शहर में जाना, बाहर कोई तीर्थ नहीं है जिसको तीर्थ यात्रा नाम दिया जाए। जीव स्वयं ही तीर्थ है। कहीं भी कोई मंदिर बना लेने से वो तीर्थ नहीं बन जाता है, क्यों? वास्तविक मंदिर तो अपना मूर्त शरीर है, जिसमें हमारा अमूर्त शरीर परमात्मा के रूप में रहता है। तीर्थ मंदिर सब ये सिर से पांव तक है, क्योंकि इतना ही सुख है तो सुख के लिए इतने स्थान से युक्त होना होगा। इसके बाहर रहने का सारा प्रयत्न हमें सुख प्रदान नहीं करके दुख ही प्रदान करता है। हमें सुख का भ्रम मात्र होता है। एक कंधे का वजन उठाकर दूसरे कंधे में रखा तो अच्छा लगता है कि आराम मिला, पर थोड़े समय में दूसरा कंधा भी वेदना उत्पन्न करता है। वजन तो उतना का उतना ही है। ऐसे ही बाहर में एक काम से दूसरे काम को करने में, एक वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु को ग्रहण करने में, मिठाई खाकर फिर नमकीन खाने में, वस्त्र बदलने में हमें सुख सा लगता है, पर बहिर्मुखता तो ज्यों की त्यों है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ हम अपने सुख स्वभाव से, अपने अमूर्त काया से विमुख होने से सुखी नहीं है, बस बदलने में सुख का भ्रम होता है। विषय बदलकर एक विषय से कष्ट पाकर जब दूसरे विषय को प्राप्त करते हैं तो पहले वाला विषय का कष्ट मिट जाता है, तो हमको लगता है हम सुखी हो गए। और दूसरा विषय भी उसी प्रकार थोड़े समय बाद कष्ट का अनुभव कराता है, और उस प्रकार एक विषय से दूसरे विषय पर हम जाते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पर ये सब सुखी होने का उपाय नहीं है। इससे उत्तरोत्तर संसार आगे बढ़ता ही जाता है, दुखों की परंपरा समाप्त नहीं होती। सुख के लिए बस अपना विस्तार, सिर से पांव तक अपना आत्मद्रव्य, अपना आत्म पदार्थ, अपना विस्तार, अपना क्षेत्र, अपना द्रव्य ही कार्यकारी है। ऐसी दृढ़ अवधारणा करके अपना ध्यान सिर से पांव तक ही रखने का रात दिन प्रयत्न करिए। अपना नाम ही मन में लीजिए, अपने अंगों का नाम मन में लीजिए, उपांगों का नाम मन में लीजिए, और इस प्रकार अपने ध्यान को अपने में ही विचरण कराइए, अपने सन्मुख रहिए। धर्म की और अधिक खोजबीन करने से आपको धर्म मिलने वाला नहीं है।
तभी कहा गया क्या पढ़ना, क्या लिखना, क्या करना, उपयोग अंतर्मुख करके देख। कि वह सब पढ़ना लिखना करना बाहर का हमें सुख प्रदान करने वाला नहीं है। जो उपयोग अंतर्मुख करते हैं तभी हमको सुख शांति मिलती है, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम सुख का अनुभव करते हैं। राग द्वेष की भट्टी में नहीं जलते, कसाय से कसायित नहीं होते, पाप परिणामों से पतित नहीं होते, पापी नहीं होते। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। मार्ग तो इतना ही है कि हम अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाएं और जो भी संवेदना मिलती है उससे संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। ललाट का भाग, अपने सन्मुख रहने से ही हमारी गिनती विरल जीवों में होती है जो मोक्षगामी होते हैं, और वो 2 3 4 मन अल्प ही होते हैं। ललाट का भाग, हम चाहें कि सारा जगत वह सन्मुख हो जाएगा तो वह चाहत पूरी होने वाली नहीं है। ऐसे ही सहज व्यवस्था है कि कुछ विरल जीव ही समय समय पर संसार से पार होते हैं और वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करने में कोई समर्थ नहीं है। हम लाख प्रयत्न करें तो भी सब जीवों को या अधिक जीवों को मोक्ष मार्ग में नहीं लगा सकते। सबको संख्या की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तो इतना है कि अकेले ही चलो रे। यह सूरवीरों का मार्ग है, कायरों का, विषय भोगियों का ये मार्ग नहीं है, लोभियों का ये मार्ग नहीं है, विश्व में अनुरक्त जीवों का ये मार्ग नहीं। गुरु मध्य पर आइए। काम सुगम है, लेकिन बहिर्मुखता में जो हम जुआ खेलते हैं लाभ हानि के प्रकरणों में, उससे हम उबर नहीं पाते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। जैसे पानी में काई में कोई व्यक्ति फंस जाता हो, ऐसे हम बाहर के इस तनिष्क पदार्थों की कल्पना में फंसे रहते हैं, लाभ हानि के, हार जीत के, सुख दुख के, विषय सुख दुख के, संयोग वियोग के, इन सब प्रकरणों में ही हम पूरी तरह उलझे रहते हैं और अपने सुख स्वभावी काया के सन्मुख नहीं रह पाते। अपने नथनों के भाग पर आइए। दीपावली पर लोग सफाई करते हैं पर भूल जाते हैं कि सफाई तो अपनी करनी है। महावीर ने अपनी सफाई करके ही निर्वाण प्राप्त किया था। हम अपनी सफाई करना तो भूल गए
और पर की सफाई में लग गए और दीपावली सच्ची नहीं बन सकी। दीपावली के नाम पर हम अपने आप को ही ठगते रहे। अंतर का प्रकाश करने के बजाय बाहर का प्रकाश करते रहे और अंदर अंधेरा ही छाया रहा। अंदर स्वच्छता के बजाय अस्वच्छ परिणाम ही बने रहे। राग द्वेष के परिणाम, कषाय के परिणाम, पाप के परिणाम बने रहे। अपने दोनों होठों के भाग पर आइए। बाहर में रहते हुए जीव परावलंबन में इतना रुक जाता है कि स्वावलंबन करने को ही भूल जाता है। अपनी काया का अवलंबन करने को भूल जाता है और तो अपने काया को ही नहीं पहचानता है। मूर्त काया को ही पहचानता है, अमूर्त काया को नहीं पहचानता है। दोनों कानों का भाग, ठुड्डे से सिर तक अपना मुखमंडल अपनी पहचान है। अपने को अपने अमूर्त काया से पहचानिए। मूर्त काया वास्तव में हमारा परिचय नहीं है, वह तो पुद्गल का मूर्त पदार्थों का ही परिचय है। और मूर्त पदार्थों के परिचय से हमको विराम लगाना है। अपने धड़ भाग पर आइए। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, सिर से पांव तक अपनी पूरी मुद्रा। वास्तव में यह परमात्मा की मुद्रा है, बस इससे युक्त होना शेष है। तभी हम प्रकट परमात्मा होते हैं। अमूर्त से भी हम युक्त हो सकते हैं। मूर्त से युक्त होने को हमने जाना, पर अमूर्त से युक्त होने की कभी महिमा नहीं आई। उसको जाना भी नहीं, पहचाना भी नहीं। सारा धर्म का विज्ञान मूर्त अमूर्त में भेद विज्ञान करने का है। मूर्त को छोड़कर अमूर्त जो सुख स्वभावी है उसका ही ग्रहण करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।